नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, क्या होगा अगर आप ट्रेन से उतर जाएं और तभी याद आए कि आपका बैग, लैपटॉप, पर्स या कोई कीमती सामान तो ट्रेन में ही छूट गया। बेशक घबराहट, डर और बेचैनी होगी, लेकिन रुकिए, भारतीय रेलवे आज आपको दो ऐसी जानकारी देने वाला है जो आपकी जान बचा सकती है और आपका सामान भी। पहला, ट्रेन में छूटा सामान कैसे 100% वापस पा सकते हैं, और दूसरा, चार्ट बनने के बाद भी खाली सीटें कैसे मिलती है, और लास्ट मिनट में पूरी बर्थ पाने का असली तरीका। जी हाँ, आज का वीडियो आपका नजरिया बदल देगा, इसलिए आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी कभी भी आपकी या किसी और की बड़ी समस्या हल कर सकती है। भारतीय रेलवे हर दिन 2.5 करोड़ यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। लाखों लोग सफर करते हैं, लाखों कहानियां बनती है, और हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो यात्रियों को परेशान कर देता है। कभी सामान छूट जाता है, कभी कंफर्म सीट ही नहीं मिलती। लेकिन अच्छी बात यह है कि रेलवे ने इन दोनों समस्याओं के पक्के समाधान बनाए हुए हैं। तो आज हम एक एक करके सब कुछ विस्तार से समझेंगे। क्या ट्रेन में छूटा सामान वापस मिल सकता है? तो जवाब है हाँ, 100% मिल सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेन में बैग, पर्स, मोबाइल या कीमती सामान छूट जाए तो वह हमेशा के लिए खो गया समझो, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय रेलवे में करोड़ों सामान हर साल लौटाए जाते हैं, क्योंकि नियम साफ है, यदि आपने समय पर रिपोर्ट कर दिया तो सामान मिल जाता है। रेलवे आपके सामान को ढूंढने के लिए पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। चलिए जानते हैं कैसे, समझते हैं पूरा प्रोसेस को। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कभी इस तरह की घटना हो जाए तो सबसे पहले रेल मदद ऐप पर शिकायत दर्ज करें। ऐप खोलें, लॉस्ट लगेज पर क्लिक करें, ट्रेन नंबर, स्टेशन, कोच और सीट नंबर भरें, सामान का विवरण लिखें, शिकायत सबमिट करें। रेल मदद तुरंत आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे अधिकारियों तक अलर्ट भेज देता है। रेल मदद की जगह वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। रेल मदद .indianrailways.government.in पर जाकर कंप्लेंट फाइल करें, या अगर आप डिजिटल तरीका नहीं चाहते तो सीधे स्टेशन मास्टर के पास जाएं और जानकारी दें। आरपीएफ को तुरंत सूचना दें। आरपीएफ की लॉस्ट प्रॉपर्टी रजिस्टर में अपनी शिकायत दर्ज कराएं और सामान खोजने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यदि ट्रेन आगे निकल चुकी है, रेलवे स्टेशन से लेकर अगले स्टेशनों तक सूचना भेज देता है, और जैसे ही सामान मिलता है उसे उसी स्टेशन पर भेज दिया जाता है जहां आपने शिकायत की थी। आपका सामान सुरक्षित स्थिति में आपको वापस मिल जाता है। सत्यापन के बाद सामान तुरंत आपको सौंप दिया जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पटना दिल्ली जनशताब्दी में एक यात्री अपना बैग भूल गया। उसमें लैपटॉप, पैसे और जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। रेल मदद पर शिकायत की और 90 मिनट में सामान कानपुर स्टेशन पर मिला और सुरक्षित वापस कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की जानकारी की, जिसमें हम जानेंगे कि लास्ट मिनट में भी मिल सकती है ट्रेन की पूरी बर्थ। तो दोस्तों, अगर आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट या आरसी है तो घबराएं नहीं। चार्ट बनने के बाद भी कई सीटें अवेलेबल हो जाती है। बहुत से लोग ये बात जानते ही नहीं। कई लोग आखिरी मिनट में टिकट कैंसिल कर देते हैं। कई पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ते ही नहीं। कई सीटें कंफर्म के बाद भी खाली बच जाती हैं। रेलवे इन सीटों को अवेलेबल आफ्टर चार्टिंग के नाम से दिखा देता है, और सबसे खास बात, ये सीटें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसी भी यात्री को मिल सकती है। चार्ट बनने के बाद खाली सीट को कैसे चेक करें, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए IRCTC के एप्लीकेशन या वेबसाइट को लॉगिन करें, ट्रेन नंबर डालें, चार्ट प्रिपेयर्ड दिखाई देगा। उसके बाद अवेलेबल सीट्स आफ्टर चार्टिंग पर क्लिक करें। कोच वाइज कौन सी सीट खाली है सब दिखाई देगा। अगर आप NTES एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेन की डिटेल डालें। उसके बाद सीट अवेलेबिलिटी आफ्टर चार्टिंग चुनें। रियल टाइम सीटें दिख जाएंगी, और तो और स्टेशन पर फिजिकल चार्ट पर अवेलेबल वाली सीटें दिखती हैं, जिन्हें तुरंत बुक किया जा सकता है। आपको एक और जानकारी दे दूं दोस्तों, टीटी के पास अक्सर 2 से 5 सीटें खाली रहती हैं। अगर आप विनम्रता से पूछें तो वह आपको खाली बर्थ दे सकता है। खास तौर पर आरएसी वालों की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ट्रेन के डिपार्चर से 45 से 60 मिनट पहले IRCTC पर जरूर चेक करें। चार्ट बनने के बाद 10 से 15 मिनट तक लगातार चेक करते रहें। आरएसी वालों के लिए बर्थ मिलने की संभावना 70% तक होती है। स्टेशन पहुंचते ही टीटी से संपर्क करें, यह बहुत काम आता है।
रात में भी कई सीटें खाली हो जाती हैं, इन्हें मिस न करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि रेलवे का लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम कैसे काम करता है। हर बड़े स्टेशन पर लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस होता है। हर सामान को टैग नंबर के साथ रजिस्टर किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज, कोच इंस्पेक्शन और टीटीई की रिपोर्ट के आधार पर सामान खोजा जाता है। 90% मामलों में सामान मिल जाता है। कीमती सामान जैसे मोबाइल, ज्वेलरी, पैसे सुरक्षित सील के साथ रखा जाता है। दोस्तों, भारतीय रेलवे आपको सिर्फ मंजिल तक ही नहीं पहुंचाती, ये आपके हर कदम पर आपकी सुरक्षा और सुविधा का भी ख्याल रखती है। ट्रेन में सामान छूट जाए तो घबराएं नहीं, बस रेल मदद ऐप का इस्तेमाल करें। साथ ही ट्रेन में सीट ना मिले तो उम्मीदें छोड़े नहीं, क्योंकि चार्ट बनने के बाद भी सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह किसी दिन किसी बड़ा नुकसान से आपको बचा सकती है। और हाँ, इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है, कभी आपका सामान छूटा है या लास्ट मिनट में सीट मिली है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भारतीय रेलवे से जुड़ी ऐसे ही उपयोगी जानकारी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।